पीएम मोदी बीते दिन बिहार आए थे। बिहार के सीवान में उन्होंने कई विकास परियोजनाओं की घोषणा की थी, कईयों का शिलान्यास किया था। अब प्रशांत किशोर ने राज्य में हुई नई विकास परियोजनाओं के बारे में बोलते हुए प्रधानमंत्री के दावों पर सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा, जिन योजनाओं का शिलान्यास प्रधानमंत्री करके गए हैं, उनमें से कुछ पहले से ही कार्यान्वित हो रही हैं। प्रशांत किशोर ने पीएम मोदी के बिहार दौरे का मकसद ही बता दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी बिहार में सिर्फ वोट मांगने आए थे। पीएम के दौरे का मकसद बताते हुए प्रधानमंत्री ने अपने समर्थकों से अपील की कि वे इस बात को देखें कि पीएम मोदी बिहार में सिर्फ वोट मांगने आए थे, न ही विकास परियोजनाओं के लिए। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार यात्रा की जमकर आलोचना करते हुए उन्होंने दावा किया कि इसका उद्देश्य राज्य का विकास करना नहीं, बल्कि पूरी तरह भाजपा नीति गठबंधन के लिए वोट हासिल करना था। पीएम पहली बार नहीं आ रहे हैं। पीएम मोदी बिहार के कल्याण और विकास के लिए नहीं, बल्कि भाजपा और एनडीए के लिए वोट मांगने आ रहे हैं। किशोर ने राज्य में नई विकास परियोजनाओं के बारे में प्रधानमंत्री के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि इनमें से कुछ योजनाएं पहले से ही क्रियाशील हैं। हम आगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से प्रशांत किशोर ने पीएम मोदी के दौरे को लेकर हमला बोला, लेकिन उससे पहले आप सुनिए कि प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा है। क्या आपके सामने है, जो लोग क्या कह रहे हैं, लोगों ने जो कहा वो आपने सुना, आपने देखा, आपके वीडियो में रिकॉर्ड हुआ। बिहार की जनता जो कह रही है वो स्पष्ट है कि अब लालू नीतीश मोदी का राज बहुत हो गया। अब बिहार में बदलाव होना चाहिए। बिहार में बिहार के लोगों के लिए शिक्षा और रोजगार होना चाहिए। यहाँ से भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। और जो 1200 परिवार के लोगों ने पिछले 30-35 साल से अलग अलग दलों के नाम पर बिहार की सत्ता को कब्जा किए हुए हैं, उनको हटाकर अब बिहार की जनता अपना राज कायम करना चाहती है, अपने बच्चों का राज कायम करना चाहती है। बिहार चुनाव को लेकर लगातार प्रधानमंत्री बिहार का दौरा कर रहे हैं और दौरे में सिर्फ घोषणाएं हो रही है, लेकिन उसका इम्प्लीमेशन नहीं हुआ। क्या घोषणा किए हैं मोदी जी ने? तो आज कोई घोषणा की नहीं। भाई ये बताइए कि कोई 25 किलोमीटर का रेलवे लाइन बनेगा, उससे क्या होगा? 25 किलोमीटर का रेलवे लाइन देवरिया तक बनेगा, उससे क्या होगा? भाई मोदी जी ने ये कहाँ घोषणा की कि कितने समय में बिहार के लड़कों का पलायन रुकेगा? वो दिन कब आएगा जब बिहार के लड़कों को गुजरात में, महाराष्ट्र में नौकरी मजदूरी करने नहीं जाना पड़ेगा? मोदी जी ने तो इसकी घोषणा नहीं की। झूठा ही सही कहो तो भाई, मोदी तो कह भी नहीं रहे हैं। मोदी जी तो कह रहे हैं कि आपको ट्रेन देंगे, उस ट्रेन पर बैठ के जाइए, गुजरात में मजदूरी कीजिएगा। इसलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं। मोदी जी ने कोई घोषणा नहीं की है। पूरे भाषण में जो बात उन्होंने कही, ज्यादातर बात तो फैक्चुअली गलत था। उन्होंने कहा कि 4 करोड़ बिहार के गरीब लोगों को गरीबी से निकाल लिया गया है। आप बताइए, बिहार में कहीं पूछ लीजिए, अगर 13 करोड़ में से 4 करोड़ लोग गरीबी से निकल गए, गरीबी उनकी खत्म हो गई, तो फिर इतने गरीब आए कहाँ से? ये मोदी जी से पूछिए। और झूठ मूठ के युवाओं को बरगलाने के लिए यहाँ कह रहे हैं कि अब बिहार के ट्रेन से अफ्रीका को खींचा जाएगा। भाई हम लोग अपना बिहार को खींचना चाहते हैं, अपने परिवार को खींचना चाहते हैं, उसको गरीबी से निकालना चाहते हैं। हम लोग अफ्रीका को नहीं खींचना चाहते हैं। हम लोग अपने घर परिवार के लोगों को गरीबी से खींच कर बाहर निकालना चाहते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहते हैं। हम लोग को अफ्रीका और अंटार्कटिका से मतलब नहीं है। बिहार पीके ने कहा, मढ़ौरा में लोकोमोटिव फैक्ट्री पहले से है, ये कोई नई बात नहीं। उन्होंने सरकारी भाषणों में अक्सर उल्लेखित विनिर्माण इकाई का जिक्र करते हुए कहा। संस्थापक ने प्रधानमंत्री पर बिहार के लोगों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को बिहार में बंद पड़ी चीनी मिल पर बोलना चाहिए, पलायन पर बोलना चाहिए। बिहार में बड़े पैमाने पर हो रहे पलायन का मुद्दा उठाते हुए किशोर ने राज्य में अवसर पैदा करने के लिए केंद्र की प्रतिबद्धता पर भी सवाल उठा दिया। उन्होंने मांग की प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि बिहार से बच्चों का पलायन आखिर कब रुकेगा। बिहार यात्रा की आलोचना करते हुए राज्य के करदाताओं द्वारा वित्त पोषित राजनीतिक अभियान उसे करार दिया और साथ ही उन्होंने सवाल कर लिया कि गुजरात के लिए ट्रेन इसलिए शुरू की गई ताकि गुजरात का भला हो। बिहार के बच्चे पलायन करें, गुजरात जाएं और काम करें, ना कि इसमें बिहार का कुछ भला है। किशोर ने कहा कि प्रधानमंत्री पिछले 2 महीने में तीसरी बार बिहार आ रहे हैं।
जैसा कि हमने पिछली बार कहा था, यह एनडीए भाजपा सरकार का स्थापित पैटर्न है कि जहां भी चुनाव होने वाले होते हैं, प्रधानमंत्री वहां सरकारी दौरे के तौर पर आते हैं और राजनीतिक प्रचार करते हैं। किशोर ने साफ पूछा कि प्रधानमंत्री उन्हें बताएं कि बिहार से पलायन कब रुकेगा, यहाँ से गरीबी। पीएम मोदी से यह पूछने का समय आ गया है कि कारखाने सिर्फ गुजरात में ही क्यों लगाए जाते हैं, बिहार में आखिर क्यों नहीं। बता दें कि बिहार में फिलहाल सियासत काफी गर्म है। बिहार में इसी साल के अंत में अक्टूबर या नवंबर में चुनाव होने की उम्मीद है, लेकिन चुनाव आयोग ने अब तक इसकी आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की है, जिसके बाद लगातार हर दल अपने अपने तरीके से बिहार में अपनी पैठ बनाने में लगा है, बिहार के लोगों को लुभाने में लगा है। एनडीए अपनी तरफ से अलग कोशिश कर रहा है, इंडिया गठबंधन की अलग कोशिशें, और प्रशांत किशोर लगातार एनडीए पर हमला बोलते आ रहे हैं। अब इस सबका असर क्या होगा बिहार चुनाव में, ये तो देखने वाली बात होगी। बिहार की तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें नवचेतना टाइम्स।